जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो आप सबका जी बहुत ढेर सारा शुक्रिया। माशाल्लाह से आज मेरे YouTube फैमिली के 50K हो गए हैं। माशाल्लाह। तो ये आप सबका प्यार है कि जो है मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, कि बहुत बड़ी मेरे लिए ये अचीवमेंट है। बड़ा कुछ आया 50K के रास्ते में। बड़ा जो था, कभी ये हुआ कि छोड़ दूँ ना बनाऊँ, कभी कुछ कमेंट्स इस तरह के आ जाते थे कि दिल टूट जाता था, पर फिर भी मैं ठाठ लगी रही। तो आप सबका साथ था, आप सबके जो पॉजिटिव कमेंट थे फिर मैंने वो पकड़े और उनसे मुझे बड़ी हिम्मत मिली और बस और पॉजिटिव कमेंट ले आके तो मैं 50K तक माशाल्लाह पहुंच गई। तो थैंक यू आप सबका दिल की गहराइयों से, मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबका की कहेंगे बहुत शुक्रिया जी। अब सक्सेस के लिए जी कोई भी किस्म की हो, स्ट्रगल करनी पड़ती है, अपनी जर्नी होती है। और इन्होंने वाकई जो है ना बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। बड़े पॉइंट्स पे इन्होंने गिव अप करने की भी ट्राई की है। बड़े तो फिर इनके ऊपर नेगेटिव क्या रिवर्स साइकोलॉजी भी यूज़ किया हम घर बनाना। और दुआ में याद रखें, इसी तरह से जो है लाइक करते रहें, शेयर करते रहें हमारे चैनल को, और ढेर सारे प्यार की ज़रूरत है आप लोगों की तरफ से। तो बस ये आपकी ही वजह से जो है मैं यहाँ पे पहुँची हूँ कि आप लोग इतना पसंद करते हैं, इतनी रिस्पेक्ट, इतना प्यार आप लोगों ने दिया है। तो आज जो है माशाल्लाह से देखें 50K हो गए हैं, और दिल से शुक्रिया आप सबका, मेरी तरफ से और मेरी सारी फैमिली की तरफ से। तो चलें बाकी के दिन का फिर जो है व्लॉग वो आप मुलाहजा फरमाएं, ठीक है। ये वसीम का कल जो गाउन लेके आए ना, मैं और जैनब हम गए थे टाउन, तो ये प्राइम मार्क से लेके आई हूँ। सही है माशाल्लाह, वो वाला अब धुलने के लिए जाएगा ना। हाँ, तो बस जी दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है ना सेहत तंदुरुस्ती देन। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता वसीम के लिए। हाय हाय केला ते बेचारा फिस गया, इनू तो मैं सुट्टा केले रिटायर हो गया वसीम का रिटायर हो। और मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ बॉइल्ड एग और दूध पत्ती, जो कि हमारा नाश्ता यही है सदियों से, ज़मानों से, अदलों से है ना। तो वसीम के लिए भी मुझे आज अनम ने डांट पड़वा दी। भला पूछो कैसे? मुझे हिना डांट रही, आप इतनी तेज सीढ़ियाँ उतर। मैं कहा नहीं करो, नहीं अभी आप नीचे गए। मैं कहा मैं पहले वो साथ मानो आई है, वो आगे आ गई थी। मुँह आज फिर सूजा हुआ है वसीम। अब वो रात को कह रहे थे, मैं मेरी रात को नींद नहीं आ रही थी। मैं फिर 1:30 बजे जाके अब्बू की लाइट ऑन थी, उठे हुए जाग थे। रहे थे। मैं फिर अब्बू के पास बैठ गया, कितने बड़ी देर बैठ के बातें करते रहे। फेस पे ना स्वेलिंग है काफ़ी हुई है। तो बस फ्राई अंडों का ये है कि वो ज़रा नहीं खाए जाते, वसीम की तबीयत अभी चल रही है ऐसे ही। तो वो देखिए इनका वो जो है डाइट चार्ट पीछे लगा हुआ है, तो उसी के हिसाब से फिर जो है ना चीज़ें इनको खिलाई पिलाई जा रही हैं। तो चले मैं यहाँ पे चाय का पानी रखूँ और एग बॉईल करूँ। इसमें जो है ना ये जी हिना ने लगाया है, ये अब्बू ने लगाया है इधर फोटो कॉपियाँ ये अब्बू ने लगाया था। हाँ, तो ये जो ना ग्रीन, ये बेस्ट टू फूड्स, ये उसमें ऑरेंज सा आ जाता है कभी कभार, और ये रेड में बिल्कुल नहीं। तो हम इधर रहते हैं, कोशिश होती है हम इधर रहें, सारा इसको फॉलो करें। और सारा ये डाइटिशियन ने और जो डॉक्टर के साथ डिस्कस करके तो ये उन्होंने मुझे दिया था ला कर, तो इसको हम जो है ना फॉलो कर रहे हैं। तो ये बीच में कहते थे कि चेंज हो सकता है। मेरे ब्लड टेस्ट रिज़ल्ट जब वो वीक में 3 दफ़ा हुआ करेंगे तो उसमें वो बता दिया करेंगे मुझे क्या इंक्रीज़ करना है और क्या डिक्रीज़ करना है। तो इधर लगा हुआ चल रहा है माशाल्लाह, ठीक है, शुक्र है। तो चलें जी चाय रखते हैं ऊपर, चाय जो है रख दी गई है। और चलिए उसमें से निकालूंगी सारा जो इलायची कुटूं के ना कुटो, अब्बू सो रहे हैं, शोर जाएगा ऊपर, है ना। खोल के डाल देती हूँ ना। उसके तरफ के प्रेस कर लो। ओके प्रेस करके ना वो ओपन हो जाएगी। ओके, वो सील क्रश नहीं होने। हाँ नहीं, अब्बू सो रहे हैं ना, फिर शोर जाता है। अंडे जो है ना, अंडों का पानी मैं यहाँ पे रखूँगी, इसको जितना भी चाहूँ शोर हो ही जाता है। तो ये अंडे वसीम कितने अंडे खाने हैं? हाँ चलो ठीक है ना, नाश्ता अच्छा हो जाए। प्रोटीन हाई लिखी हुई है उन्होंने, काफ़ी हाई प्रोटीन है तीनों की।
क्योंकि वो डायलिसिस भी है आज, हाँ पहले वो करके करना, सुबह की मेडिकेशंस भी हैवी हो गई हैं, तो आज वसीम के डायलिसिस हैं, फिर होंगे जाके ट्यूसडे। वो हो सकता है मैं चेंज करवा लूँ। अच्छा। और आप उन्होंने कल फ़ोन किया था, ऑफ़र कर रहे थे, उसमें वो अब ऑफ़र कर रहे हैं मुझे मंडे अच्छा। वेडनेसडे तो फ्राइडे, फ्राइडे, ओके। वीकेंड पे फ्री हो जाएगा। तो वो कह रहे थे आज हम शाम को फिर आओगे तो बता देना अगर सूटेबल है तो। चलो ठीक है। मेरे ख्याल में सही है यार, वीकेंड बेहतर है ऑफ में। हाँ चलो करवा अगर लेते। पता होगा कहीं ना जाना घर पे नहीं है। हाँ बस ठीक है सही है, जैसे इजी लगता है ना वैसे करवा मुझे लो। अच्छा लग रहा है, तो साथ में बात है। हाँ ठीक है, मानो कपड़े चेंज कर लेना, आज शावर भी करना है, ठीक है, शावर कर लेना, ठीक है बेटे। नहीं जाना कहीं नहीं है, फिर कल स्कूल है ना, गोइंग समवेयर, फिर नहीं रश हो गया था। हाई कल स्कूल नहीं, मेरा तो संडे मंडे सारा कुछ ही खराब हो गया। हाँ, परसों Saturday स्कूल है, परसों स्कूल है, लेकिन फिर भी आज ना हाँ लेना बेटे। मुझे ये दिखाना ब्रांड में, इसमें सॉल्ट चेक करके बता हाँ कितना salt? 0.43 ग्राम। ओए ये होए, येलो में आ रहा है 7%, वही वो इसमें लिखा हुआ है खुद की बनाने की। चलो आप तो माशाल्लाह बेकर रह चुके हो, फुली स्किल्ड बड़े बेकर। साल बेकर रहा हूँ टेस्को में, मैंने बेकर तैयार भी किए हैं, ट्रेन भी किए हैं, ऐसा में भी बड़े साल बेकर रहा हूँ, फुली स्किल्ड, हाँ स्क्रैच से खुद बना लेना, गूंद के। खुद बनाना तो ब्रेड। मैंने उधर भी बेकर ट्राई, वो जो ट्रेन किए हैं एसडा के भी, ठीक है, उनको सारी ट्रेनिंग दी, तो फिर बार 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 बड़ी डिफरेंट जॉबें की हैं। तो जब रोज़े हुआ करते तो ऐसा से फिर छूट गया। तो रोज़े जब भी आते थे ना, घर की ब्रेडें मैं बड़ी मुख्तलिफ किस्म की बनाता था। तो पिछले 3 रमज़ान से मैं नहीं बना रहा, बच्चे मिस कर रहे हैं। अब ये इंशाल्लाह मैं खजूर वाली बनाना वो है ना, ये याद मैं खजूर याद है मेरे पापा खजूर वाली बनाते थे। सीख की होती थी, स्पेल्ट की होती थी। फिर बच्चे ये सैंडविच, स्कूल के सैंडविच के कहते हैं वाइट वाली बनाओ, सैंडविच ब्रेड वो होती थी। बहुत डिफरेंट ब्रेड्स मुझे आती बनानी, वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी बनती थी। सामान सारा मेरे पास है, तो वो मैं इंशाल्लाह जो है बनानी शुरू करूँगा इंशाल्लाह। उसमें फिर सॉल्ट नहीं डालूंगा तो ठीक रहेगा। चलो जी, चाय में गई इलायची। मानो यहाँ से ये ब्रेकफास्ट काउंटर ज़रा थोड़ा क्लियर करो, ये ब्रेड को ना थोड़ा अरेंज करके रखो बेटे, बहुत जो है ना सामान ये खिलरा पुलरा पड़ा हुआ। अच्छा जी, इसमें जाएंगे 3 टी बैग्स, ये गया एक। चलो जी, चाय बन रही है और अनम करवा रही किचन में हेल्प। हाँ, इसमें से इसको निकाल दो और इसकी पैकिंग को फेंक दो। तो ये मैं लेके आई थी जी अपर लिप्स के लिए, ज़ैनब और अनम के लिए। तो ये बड़ा अच्छा था, ये 20 पाउंड का था, तो ये बड़ा ज़बरदस्त रहता है, मैं अपने भी इसी से ही कर लेती हूँ। तो इससे ना बाल भी फिर कम आते हैं अपर लिप्स पे। ये देखें, ये वाला है फ्लॉलेस, तो ये एस्डा से भी मिल जाता है, बूट से भी मिल जाता है। तो ये घर में ना आपके अपने यूज़ के लिए, बच्चियों के यूज़ के लिए ये ज़बरदस्त है। तो चलें अब इसको फेंकेंगे रिसाइकलिंग में। ये हमारी रिसाइकलिंग इधर पड़ी होती है यूँ। तो चलो चल के जो हम नाश्ता बना रहे थे है ना, जी। ये बड़ा फास्ट हो गया फुल। अच्छा चलो सारा माशा, मसाला हो गया हाँ चलो माशा, माशाल्लाह से ही नीचे रहने देंगे। हाँ चलो ठीक है। अनम भी बस सुबह सुबह अपना होमवर्क कर लेना। बिस्मिल्लाह। हाँ सारी ब्रेड्स को ना क्लिप लगा के तो इनको रख दो। नहीं ये तो अभी खोली नहीं है। हाँ एवं ही उन्होंने मुँह खुले हैं। ये देखें जी, वसीम के बाजू पे ये हॉस्पिटल में से कुछ और ये स्प्रेड होता जा रहा है। ये दिखाना नहीं चाहिए डॉक्टर को अच्छा वसीम। किया तो उन्होंने कहा था ये हो जाएगा, वो रिएक्शन करके टेप से गई ना स्कैन, क्योंकि वो इमरजेंसी में इतनी ज़्यादा उनको बार बार लगानी पड़ी कि इमरजेंसी तो बड़ी दफ़ा की थी ना उन्होंने, ड्रिपें और वो पेन किलर और पता नहीं क्या क्या। तो और ये जो आपको ये वाला इधर से उनको नफ्स वो ना मिलती नहीं है, वो लेफ्ट में करते हैं। कल भी जो है ना वो लेफ्ट में मिली, उनको राइट में नहीं मिलती उनको। तो वो अब कह रहे हैं कि ये जो फिर सुलह अगर लगेगी ना, अल्लाह ना करे लगानी पड़े, तो वो ये लेफ्ट बाजू कह रहे हैं सेव करना पड़ेगा मुझे। पीछे भी चला गया, अभी पहले ऊपर ऊपर था, सारा ये पीछे बस चला गया। बहुत ज़्यादा हो गया वसीम के बाजू पे। और ये जो आपको टैटू नज़र आ रहा है ना, ये वसीम बहुत कम एज के थे, मेरे ख्याल में कोई 15 साल के थे, तब इनको पता नहीं था कि ये जो है ना ये नहीं करना। हो गई थी बाद में मेरी। तो बस डांट काफ़ी पड़ी थी। तो उन्हें देख के तो है ना कहियो कि आपके हस्बैंड ने टैटू बनाया है, टैटू हराम है, उन्होंने पता है उदों नहीं सी ना पता, बाद चो पता चलिया बड़े छितर पे सन। और बड़ी कोशिश की थी कि तो काफ़ी लाइट हो गया हुआ है, बहुत डार्क होता था
ये फिर बस जितनी कोशिश कर सकते थे ना उतना इन्होंने उसको हल्का कर दिया था। और जी मेरे व्लॉग जो है ना वो ऐसे ही चलते हैं जैसे जो घर में हो रहा होता है ना, बहुत कम जो है वो मैं एडिटिंग करती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता इसको एडिट करने का, होते बिल्कुल टाइम नहीं। तो इसलिए जो चल रहा होता है बीच में हमारी बातें सारा कुछ, तो मैं ना इंजी चुप के इंजी ला देना करने हो, एडिट करना ना मेरे को कोई टाइम शाइम नहीं जाएगा। तो बस देख लें सुबह से जो किचन में चल रहे हैं वो आपके सामने है। उधर अंडे उबल रहे हैं, इधर चाय बन रही है, वैसे मेरे पास किचन में बैठे हुए हैं। तो सुबह सुबह जो है ना अब तो खैर घर ही रहन करेंगे, अल्लाह खैर करे। अनम अनम पाँव उठा के चलो बच्चे, शोर होता है काफ़ी। ये मेरी चाय ये देखो, ये तो इतनी सी थोड़ा सा रात को ये नहीं भाई जाता लाजी होनी आवाज गई पहली तरह से क्या ना से क्या लेने आई है ना, सेम है ये सारे। हाँ जी ये सेम ही है, सेम ही है। कॉफी लगी थी इनको कब जाके, इतनी दूर जाके मरी में कॉफी लगी थी जब ठंड थी। मैं कहा पी लो, ठंड है, ठंड लग रही थी, मैं कहा पी लो, नहीं मैंने कभी नहीं पी, मैं कहा पी लो। तो क्या पहली कॉफी इनकी कैपेचिनो थी जिंदगी की। कॉफी मतलब चाय वगैरह तो पी लेती थी कभी है, तो चाय का भी इतनी शौकीन नहीं थी। लेकिन मुँह ना तब वो फिर कॉफी इनको तब पसंद आई थी। जितना चाय से और कॉफ़ी से मैंने अपना मुंह साड़ा हुआ है ना, शायद ही जो शौकीन है ना चाय के और कॉफ़ी के उन्होंने उन्हें साड़ा होगा। मैं पीती तो दिन का 1 कप हूँ सुबह, कभी कभी, रोज़ नहीं, किसी किसी दिन यही दूध पत्ती वाला इलायची वाली, ये मुझे पसंद है। और कॉफ़ी जो है, हाँ कॉफ़ी मैं पीती थी वो मुझे अच्छी लगती है, पर की होता है ना कि गरम गरम फटाफट बस पी लो। अच्छा है ना, जब खैर से गई ना एकदम ही 3 दिन में प्लान बना इनका, 3-4 दिन में फटाफट ही सोचते, लेकिन लास्ट 3 डेज में एकदम फाइनल हो गया। मैं कहना नहीं आप जाओ, अब्बू को मिलो जाकर। तो जब कि ये गई ना, मैंने दूध पत्ती नहीं पिलाई। मैं कहा ना जिस दिन आएगी ना अगले दिन सुबह, तो फिर मेरा जिस दिन डे ऑफ होगा उस दिन दूध पत्ती पीऊँगा। तो मैं नसीब हुई कितनी देर बाद जब मैं घर वापस हॉस्पिटल से आया हूँ, तब जाके ये चाय पी इसके साथ इलायची वाली। ये मेरा राइट हैंड है, कैमरा फ्रंट वाला होना इसलिए लगता है लेफ्ट है। तो कौन से हैंड से खाती हो? राइट से ना, क्या करो लेफ्ट हैंड, मुझे ना पढ़ के फिर कुछ होने लग जाता है सीधा हाथ में कैमरा ना फ्रंट वाला होना ना, फिर मुझे पता चल जाता है किस एंगल से वीडियो बन रही है। सही है, सही है, सही इसी दियो के बैठूं तब नहीं ये काम आज वो स्टूल ले आएंगे वो आए के था। वो वैसे तो उधर तो स्टूल थे ना हॉस्पिटल में, तो खड़ा नहीं होने चक्कर आने लग जाते हैं। तो अब बगैर तो वो स्टूल आज ले आएंगे IKEA से जाके। फिर जो है ना वो टब में रख के तो फिर शावर ले जाएगा। आपकी हेल्प चाहिए होगी, तो रेलिंग्स नहीं लगी, उधर हॉस्पिटल में रेलिंग्स लगी थी ना, मुझे चक्कर आने लग जाते हैं। कोई नहीं देखना पड़ेगा रेलिंग्स का ना, करना पड़ेगा वो ग्रैब करने का। आज भी आप ना रेडी रहना 4 o'clock, क्योंकि उस दिन भी वो 4:30 बजे आ गया था आपको लेने, क्योंकि उसने और भी लोगों को पिक करना है ना। ऐसे ही बंद कर दे, बंद कर दे। मेरी नजर पड़ी ना वो इसका नहीं, स्टीमर क्या कहते हैं इसको, पॉट, इंस्टेंट पॉट का, और उसका ड्रिप फिल्टर है वो भी वो क्लियर होने वाला है। ओके तो जब इनको ये एयर फ्राई में दे लो जरा, ओके करवा दूंगी। कोई नहीं, आप बस यहाँ बैठ के ना इंस्ट्रक्शंस दिया करना कि यह काम होने वाला है, वो काम होने वाला है, नो साफ करो से करना करते है ना, यहाँ से नहीं उठना। जैसे मेरे अब्बू जी बैठते होते हैं ना किचन में, आपका वो काम है, आप अपने बच्चों के अब्बा जी हो ना, आपने यहाँ बैठ के तो आपने बताना करना है क्या। फिलहाल तो जो है ना 3 बार मुझे उसने ये समझाया जब भी वो आके स्लो डाउन, उसने बार बार कहा है। मैं उससे बात की थी, फिर मेरा माइंड नहीं मानता इस चीज़ को। कहता बहुत ज़रूरी है वरना गिर जाओगे, चोट लगी तो बड़ा मसला हो जाएगा। वो देखी हुई है ना गाड़ियाँ पाकिस्तान में, एक होती है तेज गाम और एक होती है माल गड्डी, बस अब आपने माल गड्डी की स्पीड पे रहना है। क्योंकि कह रहा था कि ब्लड काउंट तुम्हारा बहुत लो है, तो तुमने इस चीज़ की केयर करनी है कि 110 होना चाहिए, तुम 50 से बिलो हो, और 3 ट्रांसफ्यूजन और 2 इंजेक्शन के बावजूद तुम बिलो 50 रह रहे हो, तो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है स्लो चलो,
स्लो मूव करो, कि गिर के अगर चोट लग गई तो फिर अगर ब्लीडिंग वगैरह होती तो उनके लिए भी मुझे उनके लिए बहुत मसला होगा, इमरजेंसी टीम के लिए भी, टू सेव मी। क्योंकि जो मेडिकेशंस भी हैं और जो ब्लड का बिहेवियर भी है, इस वक्त काफ़ी वनरेबल सिचुएशन है, तो मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। चोटों का, जुकाम का, नज़ले, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। वायरस वगैरह का भी और स्लो वो इसलिए कह रहे कि अगर मैं गिर गया तो इस वक्त हड्डियाँ भी कमज़ोर होने लग शुरू हो गई हैं मेरी। बहुत बड़ा मेरे लिए बहुत बड़ा जान का मसला बनेगा। तो यही मुझे उसने कंसल्टेंट ने बार बार यही समझाया कि यू नीड टू स्लो डाउन, आराम से मूव करो, ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪਰ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। हेल्प लेके मूव करो। तो वो बात नहीं है जैसे तुम पहले थे, तो वो उस चीज़ को मैं समझ रहा हूँ, समझा रहा हूँ अपने आप को ना। मुझे याद करवाना पड़ता है, मुझे बार बार याद करवाना पड़ता है। जैसे तो मुझे कहते हो ना, मैं अभी वीडियो लगाई नहीं है, मैं लगाऊंगा जो मैं गया था तो मेरा क्या असर हुआ, वो थोड़ी सी वॉक करके, तो मुझे बार बार खुद को याद करवाना पड़ता है। तो बस बात वही है जो ये मुझे कहते हैं, हिना हुनो गल्ला नहीं रही। तो ये बात जो है ना, ये खुद इनके अपने लिए जो है ना हजम करना मुश्किल हुई है। और डॉक्टर ने यही कहा था वसीम को कि जितनी जल्दी तुम ये एक्सेप्ट कर लोगे ना कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तो तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर है। ये बार बार उन्होंने कहा है मुझे, तीनों डॉक्टरों ने यही कहा है, 2 कंसल्टेंट और जो किडनी स्पेशलिस्ट के, क्योंकि उन्होंने पूछी ना जॉब क्या थी, तो क्या है एक्टिविटीज क्या थी, तो कहते उसको भूल जाओ, इसको भी वेरी बहुत डिफरेंट होगा, ये बहुत डिफरेंट होगा। और वो हिट कर रही है रियलिटी मुझे, सिर्फ बाथरूम जाने तक ही मुझे हिट हो जाती है। कई बार रात को बेड में से निकलते हुए मुझे महसूस होता है, मुझे एक्चुअली असल में मुझे प्लान करना पड़ता है कि मैंने अब उठ के बैठना और मैंने उसकी सांस इकट्ठी करनी है। हिम्मत थक नहीं ना, जाता हूँ, हिम्मत नहीं है ना, मतलब ब्लड कमजोरी की लेवल ही नहीं है। देखो भाई, जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते हो तो ब्लड चलाता है आपकी बॉडी को, वो अब 110 से क्या आधे से भी कम है, 50 से नीचे हुआ हुआ, तो काफी कोशिश करके भी दोबारा गिर जाता कोई नहीं, ये जो मैं देती हूँ खाने पीने के लिए, ये खाओ पियो, इंशाल्लाह तगड़े हो जाओगे। है। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। स्टेक है ना, और साथ में और क्या था, कल स्टेक बनाया था, परसों भी स्टेक खिलाया था। स्टेक, फिश, दाला, मीट शीट चंगी तरह रज के खाएंगे तो तगड़े हो जाएंगे। उन्होंने मुझे क्लियरली कहा कि ये चीजें अगर नहीं खाओगे ना, हाँ तो क्रैश हो जाओगे। हम तुम्हारा चेक करते रहेंगे, नहीं खाओगे तो हमारे फिर नाक में नाली डाल के जबरदस्ती प्रोटीन देनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्लियरली कह दिया था मुझे। तो अल्लाह करे ना ये लोग बताएं। डाइटिशियन भी वार्निंग दे के गया था, और जो कंसल्टेंट है उसने भी कहा था कि वी वांट टू अवॉइड दैट, सो यू नीड टू खाना है आपने जबरदस्ती खाओ। कोई नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा ठीक। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? नाश्ता करना है? क्या नाश्ता करना है? और अब खाने लगे हैं वसीम अपनी मेडिसिन। तो जो वाटर टैबलेट है, जिस दिन डायलिसिस होने होते हैं ना, उस दिन फिर ये नहीं खाते। हाँ, तो आज वो स्किप करनी है। तो काफ़ी दवाइयाँ जड़ियाँ ने याद रखनियाँ पैंदियां ने कि ना हो कि गलती नाल खा लें। तो मैंने टोकरी बनाई हुई है, इधर से स्टार्ट करता हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, और वो फिर जो वाटर टैबलेट है वो एंड में रखी हुई है। वो आज क्योंकि डायलिसिस होना है तो वो नहीं खानी है आज। तो बस आज क्या बताऊँ, क्या खाना है आज? खाने का मुझे बता दो आज। यार प्रोटीन में तो वो दाल तो कल खाई है मैं, वो दाल कीमे वाले चावल बनाऊँ? नहीं, वो फिर ज़्यादा खाए नहीं जाएंगे मिक्स करके। सालन के साथ, सालन फिर कौन सालन क्योंकि ज़्यादा खाना पड़ता है ना मुझे। मीट बना दूँ फिर शोरबे वाला? हाँ, ऐसे उसमें मटर डाल दूँ, मटर गोश्त और साथ में जीरे वाले चावल, हाँ ऐसे कर है ना? हाँ। चलें, आज का इंशाल्लाह ये मेन्यू रखती हूँ वसीम का। बल्कि मुझे लगता है मैं ना घर के लिए यही बनाऊँ, बिल्कुल उसमें नमक कम रख के ना, आपका पहले निकाल लो और फिर बाकी वाले में नमक तेज़ कर दूँ। अच्छा, ये मल्टीविटामिन्स नहीं है? अच्छा, वो भी दे दी। ओके ओके ओके। तो बस ऐसे ही है। अब डायलिसिस वालों के लिए स्पेशल है ये वाली विटामिन्स की जो पता नहीं पीड़ा निकल दिया रहनिया ने ये।
मुझे तो जब की वो लगी है ना वैक्सीन मेरे, मुझे तो ना कभी चेस्ट में राइट साइड पे, कभी लेफ्ट पे है भी टीसा पैनियाँ हैं, ये फिर सुबह सुबह शुरू हो गई। तो ये बस सारा दिन चलेगी, ऐसे ही होता है। कोई एक दिन जो है ना वो दर्द पकड़ लेती है कि राइट पे हूँ कि लेफ्ट पे हूँ, तो फिर वो शाम तक मुझे ना होती रहती है। पहला तो शुरू मैं एंबूलेंस बुला लैंदी होंदी सी, हुण मैं कहनी छोड़ो परे दफा करो, ਇਹਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। ਯਾਦ ਹੈ ਵਸੀਮ ਵਿਚਾਰੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ के एम्बुलेंस बुला मैं बदला ले रही हूँ। है। ये वैक्सीन के बाद से मुझे सांस चढ़ता है, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उतरते हुए थोड़ा ना मुझे हो जाता है। पर पहले शुरू में तो मैं बड़ा डरती थी, हुण मैं क्या छड़, अब मैं यूज टू हो गई उन चीज़ों के साथ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਐਵੇਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਓ, ਹਾਏ ਮੁਝੇ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵੇ, तो ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ नहीं है। ऊन जी एक ना साइकोलॉजिकल भी आपको हो जाता है पागल पागलपन या वहम का। तो वहम में नहीं पड़ना चाहिए भाई। मैं ठीक हूँ माशाल्लाह, एक्टिव हूँ, सारे काम करती हूँ, खाती पीती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बाकी तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो निकलती रहती हैं। तो इधर जी खाई जा रही हैं दवाइयाँ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਸੀਮ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਣ ਲੱਗ गई टोकरी ਨੂੰ। इतनी दवाइयाँ, इनके भी तो देखो ना कितने साइड इफेक्ट होने हैं, पर रास्ता कोई नहीं है। और जितनी भी है इसमें सारी की सारी लाइफ सेविंग है सब। हाँ वही मैं कह रही हूँ कि रास्ता कोई नहीं ना उन्होंने, क्योंकि जो कीमोथेरेपी है उससे बोन्स जो है बहुत वीक हो जाती वीक हो जाती है। हाँ वसीम अब कब होनी है क्या ये? अब तो नहीं ना होनी, अब तो 6 मंथ के बाद या 9 मंथ के बाद डॉक्टर रिव्यू करेंगे, मेरे ब्लड रिपोर्ट रिजल्ट के बाद बताएंगे कि अब 6 महीने के बाद आना है या नहीं। वैस्कुलाइटिस अगर कम होता नजर आएगा तो 9 महीने के बाद, ओके, अगर नहीं आएगा तो 6 महीने के बाद। ओके ओके, मतलब अर्लीस्ट इज 6 मंथ ना। आप 6 महीनों के बाद होगी, जल्दी से जल्दी भी गया तो 6 महीने के बाद है। हाँ। तो किसी ने पूछा था कि कीमोथेरेपी क्यों, तो कीमोथेरेपी जो है ना वैस्कुलाइटिस के जो सेल्स है ना उनको वीक करने के लिए और इम्यून सिस्टम को। ये जो वैस्कुलाइटिस मुझे हुआ है ना, ये इसका मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, इसका बिहेवियर है कैंसर के नज़दीक। हाँ। तो इसको कैंसर की तरह ट्रीट करना पड़ता है नहीं है, पर ट्रीट वैसे ही करना पड़ता है, नहीं खत्म नहीं होता, वो वापस आ जाता है, आ ही जाता। तो चलो जी, ये थी थोड़ी सुबह मॉर्निंग की आप लोगों के साथ गपशप। तो मॉर्निंग वाला व्लॉग अलग से लगाऊंगी, और जो फिर बाकी के दिन का वो अलग से लगेगा, क्योंकि ना हूँ मेरे को टाइम नहीं मैंने मिल रहा, पर ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है व्लॉग लगाना भी। वो आप सबको पता है कि क्यों ज़रूरी है। तो कोशिश करती हूँ, बहुत थक भी जाती हूँ, वसीम के सामने हूँ क्या मेरी हालत होती है, तो बस कोशिश करती हूँ कि जल्दी अपलोड किया करूँ, एडिटिंग जो है कम से कम करूँ ताकि मेरा टाइम बचे। तो जे विच कुछ इंदा आ जाएगा ना तो कोई नहीं, आप मेरी यूट्यूब फैमिली है, मैं ताड़ी फैमिली हाँ। तो फैमिली में तो मतलब कि वो क्या होता है, खुले मोल ते मिठे चोल तो उसी चीज़ को समझें कि कोई नहीं, अगर मैं कुछ मेरे मुंह से कुछ स्लिप हो जाता है, टंग स्लिप हो जाती है, तो तुहानू पता है कि मैं इंज दी हुई हाँ। तो थोड़ा अपने आप को अगर मैं चेंज करूँगी तो मैंने उहदे च बहुत टाइम लगेगा, तो मेरे को टाइम ही नहीं आएगा। पहला ही बहुत जो है ना आप लोगों को पता है। हाँ तो जो मैं चेंज होगी तो इन्होंने होर स्ट्रैस होएगी, तो मैं इन्होंने इंज ही पसंद आ। तो बस आई लव हिम एंड लव यू ठीक है। ओके जी, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ कह दो। जब रिश्ता देखने गए थे, जैसे ये उस दिन थी ना वैसी है, तभी पसंद की। और ये जो मैं हंसती हूँ ना, मैंने अपने बंदे के नाल ही हंसना चंगा लगता है, अपने बहन भाइयों के साथ, मतलब कि फैमिली के साथ जो है ना, आप लोगों के साथ। तो इंज थोड़ा वे कि मैं बाहर भी निकला, मैं गड्डी चलाती हूँ, मैं शॉपिंग करा, मैं उसलिए थोड़ा मैं हंसती हूँ। तो अपनों के साथ ही जो है ना हंसना अच्छा लगता है। तो आप भी मेरी फैमिली हैं, तो बस 50K माशाल्लाह होने वाले हैं, तो कोशिश करूँगी थोड़ा सा छोटा सा सेलिब्रेट करूँ। मेरा केक खाने का जल्दी करो मैं तो कह रहा था अबू का भी केक लिया था, काट लेते, उन्होंने चले जाना। तो आप जल्दी जल्दी ये करें ना, 50K तक पहुंच जाए। उनकी भी वो मुझे रात को उनके पास बैठा तो कह रहे थे उनकी मेडिकेशन आनी है, उन्होंने रिसीव करनी है। मेडिकेशन उनकी ख़त्म हो रही है, क्योंकि उनको भी 2 वीक हो जाएंगे संडे को कल, तो उनकी दवाइयाँ ख़त्म हो रही हैं। तो वो डिलीवरी का भी उनका आ गया है। रात को मुझे मैसेज दिखा रहे थे कि नहीं बेटा मैंने वापस जाना, मेरी वो मेडिकेशन जो है वो डिलीवरी आनी है उनकी, तो वो भी चाहिए, उनके लिए भी ज़रूरत है। हाँ नहीं, अबू कहते थे कि वो आते रहेंगे बीच में ना, हम 2 दिन के लिए आ जाया करेंगे, तो इतनी दूर नहीं है, पास ही है। तो बस
ਇਹ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੇ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫਿਸ ਕਹੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਨਾ ਓਕੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅੱਲਾ बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।